इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छयान हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। वेलकम टू फिल्मी फ्राइडे। मैं हूं आपकी होस्ट पायल और एक बार फिर हाजिर हूं इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई फिल्मों का रिव्यू लेकर। आपको बता दूं कि आज सिनेमा घरों में 2 पिक्चर रिलीज हो चुकी है। पहली है गुड्डू की गन और दूसरी है मैं और चार्ल्स। ये दोनों ही फिल्में एक दूसरे से काफी अलग है। इन्हीं फिल्मों के बारे में तमाम तरह की जानकारियां देने के लिए जुड़ चुकी है हमारी संवाददाता दीक्षा। दीक्षा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम में। सबसे पहले दीक्षा, अगर मैं पहली फिल्म की बात करूं यानी कि मैं और चार्ल्स की बात करूं तो बताया जा रहा है ये फिल्म 1980 के दशक में अपने गुनाहों का लोहा मनवा चुके चार्ल्स शोबराज के जीवन पर आधारित फिल्म है। तो क्या कहना है इस फिल्म की कहानी को लेकर? बहुत बहुत शुक्रिया पायल जी, आपने बात की इस फिल्म की कहानी के बारे में। तो मैं ये बता दूं कि ये फिल्म जो है वो चार्ल्स शोबराज की बायोपिक है, यानी उनके जीवन पर आधारित है। तो कहानी से हम कुछ अलग या कुछ डिफरेंट तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी कहानी की जो जरूरत थी, कैरेक्टर्स की जो जरूरत थी, वो इस कहानी में दिखाई गई है। शुरुआत होती है या ये कहूँ अंत होता है, तो पूरी कहानी जो है वो पुलिस ऑफिसर आमोद और चार्ल्स शोबराज यानी जिसका किरदार निभा रहे रणदीप हुड्डा, उन दोनों के इर्द गिर्द ही बुनी गई है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है तो उसमें दिखाया जाता है कि कैसे रणदीप हुड्डा यानी कि चार्ल्स शोबराज जेल तोड़कर भागते हैं और उसके बाद महिलाओं के साथ लूटपाट और कत्ल जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। जिसके बाद बाकी कैरेक्टर्स की भी धीरे धीरे एंट्री होती है, जिनमें एक बड़ा नाम है ऋचा चड्ढा। ऋचा चड्ढा खुद में एक बड़ा नाम इसलिए है क्योंकि अपने बलबूते बॉलीवुड में एक अलग पहचान बनाई है उन्होंने, और खास करके ऐसे नाम जब किसी भी कहानी या फिल्म के साथ जुड़ते हैं तो दर्शकों को जो इंटरेस्ट है वो अपने आप बढ़ जाता है। जैसे कि ऋचा चड्ढा और रणदीप हुड्डा दोनों ही अपने आप में बड़े नाम हैं और मेन कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं। ऋचा इसमें मीरा की भूमिका निभाती आपको नजर आएंगी। कहानी कुछ इसी तरह की और बायोपिक है तो कुछ डिफरेंट है, आपको कुछ रोमांचक तो नहीं देखने वाला, लेकिन फिर भी हाँ, जिस तरह की सच्चाई को पेश करने की कोशिश की गई है, जो जीवन परिचय दिखाने की कोशिश की गई है, वो बिल्कुल प्रवाल रावण ने इसमें दिखाया है। बिल्कुल दीक्षा जी, आपने फिल्म की कहानी के बारे में तो हमारे दर्शकों को काफी कुछ बताया। इसके अलावा बात करूं कलाकारों के अभिनय को लेकर, जैसा कि देखा जा रहा है इस फिल्म में रणदीप हुड्डा और ऋचा चड्ढा ये दोनों ही कलाकार ऐसे हैं जो पहले ही अपनी फिल्म के जरिए वाहवाही बटोर चुके हैं। तो क्या कहना है इन कलाकारों के अभिनय को लेकर आपका? पाल जी, आपने बात कलाकारों के अभिनय की तो सबसे पहले मैं नामों का जिक्र करना चाहूंगी जो कि इस फिल्म के लिहाज से बड़े साबित हो रहे हैं। रणदीप हुड्डा और ऋचा चड्ढा दोनों ही एक्टिंग की बात करूं तो अपने आप में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। रणदीप हुड्डा की फिल्म्स वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, चाहे आप बात कर लें हाईवे की या फिर अब रिलीज हो रही फिल्म मैं और चार्ल्स की, तो रणदीप हुड्डा का जो कैरेक्टर है, स्पेशली कहूँ पुलिस वाला जो कैरेक्टर है, किक फिल्म की भी हम बात कर सकते हैं क्योंकि उसमें भी उन्होंने पुलिस वाले का किरदार निभाया। भले इतना लंबा रोल ना सही, पर हाँ उनका भी रोल है और काफ़ी अच्छा काम किया है। कुछ एक्टर्स होते हैं जिनके छोटे छोटे रोल होते हैं पर फिर भी जिस तरह का काम करते हैं वो एक अलग छाप छोड़ जाते हैं। उन्हीं में से एक है रणदीप हुड्डा और साथ साथ ऋचा चड्ढा भी। ऋचा चड्ढा की भी कई फिल्में अगर बात करूँ कान से फिल्म फेस्टिवल की, तो उसमें उनकी फिल्म जो है मसान, उसने अवार्ड जीता था, और साथ साथ एक और फिल्म थी गैंग्स ऑफ वासीपुर जो कि नॉमिनेट हुई थी। तो एक बड़ा काम होता है, एक बड़ी चीज़ होती है किसी भी एक्टर के लिए, बड़े बड़े फेस्टिवल्स में नॉमिनेट होना, उनकी फिल्मों को पुरस्कार मिलना। तो ऐसे बड़े एक्टर्स के नाम में ऋचा चड्ढा भी शुमार है। उन्होंने भी काफ़ी फिल्मों में अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, छोटे किए हैं पर बेहतर किए हैं। साथ साथ आप अगर इस फिल्म का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं क्योंकि दोनों नाम एक साथ आए हैं इस फिल्म के जरिए, तो मैं कहना चाहूँगी कि दोनों की मतलब जो काम है वो बहुत खूबसूरत नज़र आया। और क्योंकि ये बायोपिक है तो ज़रूरी था कि एक सच्चाई दिखना, अपने अपने कैरेक्टर्स में एक सेटिस्फेक्शन मिलना दर्शकों को, वो दोनों की ही तरफ से दिया गया है। और डायरेक्टर की जो मांग थी इस फिल्म में, जो वो एक्टर्स से चाहते थे, वो भी मैंने देखा कि इस फिल्म के जरिए एक्टर्स ने पूरा डायरेक्टर को अपना 100% दिया है, जिसकी वजह से फिल्म कहीं ना कहीं बेहतर साबित भी होगी। वाकई दीक्षा, आपने फिल्म की कहानी के बारे में और कलाकारों के अभिनय के बारे में तमाम तरह की जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। इसके अलावा बात करूं फिल्म के डायरेक्शन को लेकर, तो जैसे कि इस फिल्म के डायरेक्टर प्रवाल रावल है जो कि इससे पहले फिल्म दे चुके हैं डरना मना है और डरना
डरना जरूरी। वहीं अब उनकी एक और फिल्म आई है मैं और चार्ल्स, तो क्या कहेंगे आप इस फिल्म के डायरेक्शन को लेकर? बिल्कुल पायल जी, बहुत सही कहा आपने कि इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं प्रवाल रावल, उनकी 2 फिल्में आ चुकी हैं, डरना जरूरी है और डरना मना है। दोनों ही फिल्में नाम से ही जैसे मैं कह सकती हूँ कि काफी जुदा जुदा थी, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट कुछ हद तक सेम था और काफी तो नहीं पर हाँ चली थी फिल्में। साथ साथ बता दूं कि प्रवाल रावल इतनी ज्यादा फिल्मों में या इतना ऊपर का बड़ा नाम नहीं है कि जिनके बलबूते हम फिल्म देखने जा सके, लेकिन फिर भी एज अ डायरेक्टर और एज अ राइटर भी वो काम करते हैं और अच्छा ठीक ठाक काम कर लेते हैं, तो हम जा सकते हैं फिल्म को देखने। लेकिन हाँ, इस फिल्म में सिर्फ उनके डायरेक्शन को ज़्यादा जज किया जाएगा क्योंकि फिल्म एक बायोपिक है और कहानी में मुझे नहीं लगता कुछ इतना ज़्यादा ट्विस्ट टर्न या अपने हिसाब से कुछ ला पाए होंगे, क्योंकि जैसे कि मैं पहले से कहती आ रही हूँ कि बायोपिक है। उसके अकॉर्डिंग प्रवाल रावल का काम कैसा है देखना दर्शकों के लिए अब दिलचस्प होगा। जितना मुझे लगा उसके अकॉर्डिंग बताती हूँ, तो प्रवाल रावल ने कोशिश की है कि फिल्म को एक बेहतर मोड़ दे सकें, एक बेहतर तरह से पेश कर सकें और वो कुछ हद तक कामयाब भी हुई है, जिसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट मैं एक्टर और एक्ट्रेस को भी देना चाहूंगी। उन्होंने काफी अच्छा काम किया इस फिल्म में। बिल्कुल दीक्षा, आपने सही कहा, यह फिल्म किसी की जिंदगी पर आधारित है। खैर, ये तो देखने वाली बात होगी कि इस फिल्म को यूथ कितना पसंद करता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस हफ्ते की दूसरी फिल्म की, जिसका नाम है गुड्डू की गन। तो क्या कहना है आपका इस फिल्म की कहानी को लेकर? बिल्कुल पायल जी, आपने बात की गुड्डू की गन की, तो मैं बता दूं इस फिल्म में ओवरऑल मिलाकर कुछ ज्यादा इतना खास नहीं है, तो मैं आपको सारी जानकारी देना चाहूंगी। सबसे पहले फिल्म की कहानी की बात करूंगी। तो फिल्म की शुरुआत जो होती है वो बिहार के एक लड़के के साथ होती है जिसका नाम है गुड्डू, जिसका किरदार निभा रहे हैं कुणाल खेमू। अब जैसे ही कहानी आगे बढ़ती है तो आप देखेंगे कि गुड्डू और उनके फ्रेंड जो हैं, जो कि हैं लड्डू, दोनों मिलकर काफ़ी शैतानियां करते आपको नजर आते हैं और साथ साथ वो महिलाओं के साथ, स्पेशली शादीशुदा महिलाओं के साथ छेड़छाड़ी करते नजर आते हैं। ऐसे ऐसे फिल्म आगे बढ़ती है। फिर अचानक गुड्डू की मुलाकात होती है एक लड़की से जिसके दादाजी उसे दे देते हैं श्राप, और इस श्राप के बाद गुड्डू की जिंदगी में एकदम उथल पुथल मच जाती है। और गुड्डू की जिंदगी में इसके बाद क्या होता है, क्या वो इस श्राप से छूट पाता है या नहीं पा पाता, ये सब देखने के लिए दर्शकों को एक बार थिएटर जाना पड़ेगा। खैर, अब बात करूंगी कुणाल खेमू की एक्टिंग की, क्योंकि एक ही नाम है लेते कि वो है कुणाल खेमू, जिन्होंने, अगर मैं बात करूं शादी के बाद, उनकी शादी के बाद सोहा अली खान से उनकी शादी हुई थी, इसके बाद एक ही फिल्म की है जो खास जादू नहीं चला पाई थी। उसके बाद अब ये फिल्म आई है, तो इसमें भी कहानी के नाम पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। फिल्म में भले ही नाम एक अजीब दिया गया हो या कोशिश की गई हो उल्टी सीधी चीजों के जरिए फिल्म को बढ़ाने की, लेकिन फिर भी ऐसा भी दर्शकों को देखने को उस फिल्म में कुछ भी नहीं मिलने वाला। फिल्म ओके है, कुछ खास नहीं है इस फिल्म में, लेकिन हाँ कुणाल खेमू में जिस तरह से एक बिहार के लड़के का किरदार निभाया है वो अप्रिशिएटिंग है, ठीक ठाक कोशिश की है करने की, निभाने की, और वो कहीं ना कहीं देखने को भी मिला है। म्यूजिक के नाम पर भी इस पूरी फिल्म में कुछ भी ऐसा आपको डिफरेंट, खास या अलग नजर नहीं आएगा। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि फिल्म में कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप उसे देखने जाएं। बस हाँ, अगर कुणाल खेमू के नाम पर एक बार जाना चाहते हैं तो जरूर जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीक्षा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने फिल्म की कहानी के बारे में, कलाकारों के अभिनय के बारे में और साथ ही डायरेक्शन के बारे में तमाम तरह की जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो दोस्तों, ये था इस हफ्ते का फिल्मी रिव्यू। अगली बार फिर मिलूंगी आपसे ऐसे ही फिल्मों के रिव्यू के साथ। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है छयान हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।